हाय ऑल। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक किया था कि जब भी हम नोट ऐड करें, फॉर एग्जांपल इधर किया सेकंड एंड सेकंड टेस्ट और ऐड किया तो वो नीचे शो हो रहा है। अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये परसिस्ट रहे। परसिस्ट इन द सेंस जब भी हम ऐड करें तो लोकल स्टोरेज में रहे। और दूसरी चीज़ कि अभी ये वैल्यू स्क्रिप्ट में सब हार्ड कोडेड है, तो हम इसको एक फंक्शन में डालेंगे जिसमें हम डिव वगैरह बना के उसको ऐड करेंगे। उसके लिए पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं। नोट्स एरे है, नोट्स एरे है, ठीक है। और हम एक फंक्शन बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, सॉरी फंक्शन कॉल करेंगे रेंडर नोट्स। रेंडर नोट करने के पहले हमें जो भी नोट टाइटल एंड नोट कंटेंट है जो नॉट नल है उनको पुश करना पड़ेगा। तो हम एक ऑब्जेक्ट बनेंगे एंड वो ऑब्जेक्ट में हम डालेंगे नोट टाइटल कॉमा नोट कंटेंट एंड हम नोट्स एरे में पुश कर देंगे। पुश। और हम फिर रेंडर नोट्स करेंगे। अब रेंडर नोट्स फंक्शन हम इधर डिफाइन करते हैं, रेंडर नोट्स इज इक्वल टू, एंड ये फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमने सारा लॉजिक लिखा है वो इधर करेंगे। तो उसके लिए हम अपनी नोट्स एरे को फॉर ईच एक एक एलिमेंट में जाएंगे एंड देन हम एक डिव बनाएंगे। अब जो हमने काम नीचे किया था वही इधर करेंगे। तो डिव, और डिव की क्लास है notes, है? और डिव के अंदर है एक h1 का आईडी है नोट टाइटल, और एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ की आईडी है नोट कंटेंट। ये हम एक एलिमेंट में लेंगे नोट HTML इक्वल टू, और फिर हमें अब ये जो हमने इधर हम कंटेनर में ऐड कर रहे थे ये सब वही हम सब सेम काम ऊपर करेंगे। इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। और जो हमने ये कंटेनर में पुश किया था वो हम काम इधर करेंगे। कंटेनर डॉट इंसर्ट एडजेसेंट HTML एंड इसमें देंगे हम बिफोर एंड कॉमा, और हम क्या पुश करेंगे नोट HTML, और रेंडर नोट्स हम इधर बुला रहे हैं। जब भी हम ऐड करेंगे फर्स्ट सेम ही बिहेव करेगा, फंक्शनलिटी में कोई चेंज नहीं है अभी अभी तो। फर्स्ट ऐड किया, ओके। तो अभी ये ब्लैंक आ रहा है क्योंकि H1 और पैराग्राफ में हमने कुछ पास नहीं किया। तो इधर आएगा एंड डॉट नोट टाइटल एंड अंदर आएगा एंड डॉट नोट कंटेंट। अब हम चेक करें, फर्स्ट फर्स्ट नोट ऐड किया तो ये आ रहा है, ठीक ठीक है। इतना सब बढ़िया है। अब हमें ये कोड हटा देते हैं और अब हम इसको लोकल स्टोरेज में डालने का ट्राई करते हैं कि ये सब हम परसिस्ट कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम ये नोट एरे में पुश कर रहे हैं हम अपना एक लोकल स्टोरेज में इसको पुश कर दें, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सेट आइटम से हम लोकल स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। इसको मैं नाम दूंगा नोट्स। और लोकल स्टोरेज में हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू सेव होती है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी नोट्स एरे है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे पहले, जैसे नोट स्ट्रिंगिफाई से जैसे ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको नाम देंगे नोट्स स्ट्रिंग, ठीक है। हमें नोट्स एरे कन्वर्ट करनी है, तो नोट्स, तो ये हमने अब जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर दिया। अगर हम इसको इधर आके देखेंगे तो अभी तो कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नोट ऐसा करके डालूं एंड ऐड करा,
अब ये एप्लीकेशन मुझे इसमें दिखेगा, नोट टाइटल फर्स्ट एंड नोट कंटेंट फर्स्ट नोट, तो ये लोकल स्टोरेज में सेव हो गया। अभी रिफ्रेश करूँगा तो ये नहीं रह रहा है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि जब भी हम रेंडर करें तो पहले लोकल स्टोरेज में देखें। हम क्या करेंगे, सेव नोट्स इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम नोट्स, और इसको हमें अभी स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा होगा तो हमें इसको जेसन डॉट पार्स करना पड़ेगा। अब ये हमारा जेसन बन गया, या फिर एल्स, और हमें इसके बदले इधर ये रेंडर करना पड़ेगा। और जब भी हम इधर सेट कर रहे हैं, हमें सेट के पहले हमेशा गेट करना पड़ेगा, ताकि हम एग्जिस्टिंग लोकल स्टोरेज में नया एलिमेंट हर बार सेट करते रहे, पुराना भी गेट कर एंड देन अपेंड कर नोट्स, वो लेंगे लेट सेव्ड नोट्स इज इक्वल टू रिकॉर्डिंग गेट आइटम, इससे हमें मिलेगा, फिर इसको जेसन डॉट पार्स करना पड़ेगा एंड सेव नोट्स को हम इधर सेव करेंगे। अब हमें ये नोट्स ऑब्जेक्ट की ज़रूरत, सॉरी नोट्स एरे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हम ये रेंडर नोट्स अब हम बाय डिफ़ॉल्ट इधर ही कॉल करेंगे, मतलब कि जब भी पेज रिफ्रेश हो तो रेंडर नोट्स कॉल। एक बार वेरीफाई करते हैं, फर्स्ट नोट आ गया हमारा, सेकंड नोट ऐड करते हैं, सेकंड, तो अभी भी फर्स्ट वाला आ रहा है, और हम रिफ्रेश करेंगे तो फर्स्ट नोट ही है। एक बार और ट्राई करते हैं क्या इशू है, सेकंड एंड सेकंड नोट, ओके। आई थिंक कुछ इशू है कि हमने, ओके, तो हमें ये नोट टाइटल डॉट वैल्यू का आई थिंक ये हमें इशू दे रहा है, इसको हम हटा के हमें डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट इनपुट वैल्यू को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि डॉट वैल्यू बाय डिफॉल्ट पहले से ही है, तो हम इसको वेरीफाई करते हैं एक बार और, ठीक है। सेकंड, सेकंड नोट, अभी भी फर्स्ट और फर्स्ट नोट ही आ रहा है, ठीक है। इशू क्या हो सकता है कि जेसन डॉट पार्स नोट्स फाइन नोट्स में हम पुश, ओके ओके ओके, तो इशू ये है कि हमने सेव नोट्स को गेट कर लिया, पर सेव नोट्स में हमने अपना ऑब्जेक्ट अपेंड नहीं करा, तो सेव नोट्स डॉट पुश ओ, ओ क्या है, ये न्यू ऑब्जेक्ट, ये अनकमेंटेड कोड हटा देता हूँ। अब हम अगर ट्राई करें, सेकेंड, सेकेंड नोट, सेकेंड, सेकेंड नोट, ओके, तो दो दो बार रेंडर हो रहे हैं, तो दो बार रेंडर क्यों हो रहे हैं, और हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो एक ही बार रेंडर हो रहा है, और ऐड करने के टाइम दो बार रेंडर हो रहा है, ओके। तो इशू आई थिंक ये है कि इधर भी रेंडर नोट्स हो रहा है और रेंडर नोट्स उधर भी हो रहा है, और हम रेंडर नोट्स को इधर डालें, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ करता हूँ, फोर्थ नोट, ओके, तो ये डबल बार रेंडर हो रहा है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि सेव नोट्स डॉट फॉर ईच, ओके, तो हमें इधर कंटेनर में हमें हर बार पहले इनर एचटीएमएल को ब्लैंक करना पड़ेगा, देन हम रेंडर करेंगे, फॉर एग्जांपल अब मैं फिफ्थ रेंडर करूँ ऑन फिफ्थ नोट, तो ये करेक्टली ऐड कर रहा है। अब हम चलते हैं जल्दी से डिलीट नोट के पार्ट पे। डिलीट नोट के लिए हम इधर div बनाएंगे,
डिलीट। ठीक, इसकी हम आईडी सॉरी इसके क्लास देंगे और ये ऊपर वाले कंटेंट को भी हम एक डिव में डालेंगे। ठीक है, तो ये नोट्स जो हमने वो क्लास डिफाइन किया है वहाँ हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन देंगे कॉलम और जस्टिफाई कंटेंट देंगे स्पेस बिटवीन। तो अब हमारे देखें तो हमारा डिलीट बटन हमें सेंटर में लाना है, तो उसके लिए हमने जो नोट्स सॉरी डिलीट बटन की जो क्लास लगाई थी इसको क्लास नाम देते हैं डिलीट कंटेनर एंड इधर डिलीट बटन पे हम आईडी देंगे डिलीट btn। तो अब हम जो सॉरी जो हमारी डिलीट कंटेनर है उसको हम देंगे डिस्प्ले फ्लैग्स और हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करें और अलाइन आइटम्स भी सेंटर करें ताकि वो सेंटर में आ जाए। ओके, अब हम बटन को थोड़ा ब्यूटीफाई करते हैं हैश DLBTN और इसमें पैडिंग देंगे 4 पिक्सल की, मे बी विड्थ हम कर देते हैं 100%। ठीक है, अब हमारा बटन सर काफ़ी सही दिख रहा है। अब हम अगर डिलीट पे दबाएं तो ये डिलीट होना चाहिए, वो लॉजिक हमें इधर डालना पड़ेगा क्योंकि डिलीट बटन अंदर है तो हम इसका क्वेरी सेलेक्टर पहले नहीं डाल सकते, हमें कंटेनर के थ्रू जाना पड़ेगा। तो कंटेनर डॉट एड इवेंट लिसनर हम लगाएंगे क्लिक हैंडल डिलीट नोट। ये फंक्शन हमें डिफाइन करना पड़ेगा इधर कॉन्स्ट हैंडल डिलीट नोट इक्वल टू। वह हमें जो हमारा ई ऑब्जेक्ट पास हो रहा है उसके थ्रू हमें चेक करना पड़ेगा कि ये आईडी क्या डिलीट बटन के बराबर है। हम क्या चेक करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट आईडी इक्वल टू डिलीट बटन और हमें कंसोल डॉट लॉग कराएंगे कि बटन क्लिक। अब हम और इसको जाके देखें इधर कंसोल में और बटन क्लिक करें तो बटन क्लिक कॉल हो रहा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं और हम इधर एक नया एट्रीब्यूट डालते हैं मे बी नोट टाइटल नोट डेटा और नोट की। राइट, तो हम नोट की देंगे और नोट की में हमारे पास क्या आएगा डबल कोट में देना है, ये नोट की हमारी होगी नोट टाइटल एंड डॉट नोट टाइटल। तो हम नोट टाइटल के अकॉर्डिंग डिलीट करेंगे, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हर बार हम नया टाइटल डालेंगे नोट टाइटल। तो अब हम ये हमें एट्रीब्यूट गेट करना पड़ेगा नोट की ओके कॉन्स्ट टू डिलीट नोट इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट गेट एट्रीब्यूट और इसमें हम देंगे नोट की और हम जो अब लोकल स्टोरेज एरर है लोकल स्टोरेज एरे है उसको गेट करेंगे कॉन्स्ट सेव्ड नोट्स इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम डॉट इसमें से हम लेंगे नोट्स। ठीक है, और इसको हमें जेसन डॉट पार्स करना पड़ेगा। देन अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो ब्लैंक एरे। अब हमें एक फ़िल्टर लगाना पड़ेगा कि सेव नोट्स में से सेव नोट्स डॉट फिल्टर फिल्टर में एन और हमें ये डिलीट वाले को हटाना पड़ेगा। तो हमारी कंडीशन होगी एन डॉट नोट टाइटल नॉट इक्वल इक्वल टू डिलीट नोट।
और इसको हम जो फिल्टर है ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, तो हम सेव नोट इक्वल टू, इसको हमें एक्चुअली लेट करना है ताकि हम इसको दोबारा रीअसाइन कर पाए, और हम इसको दोबारा अब सेट कर देंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम नोट्स। सॉरी, हमें जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा पहले, नोट कॉमा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसमें हम लेंगे क्या स्ट्रिंगिफाई करना है, सेव नोट्स। और ये डिलीट करने के बाद हम दोबारा रेंडर करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा डिलीट चल रहा है कि नहीं। ओके, डिलीट इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, सब डिलीट चल रहा है। तो ये वीडियो में हमने नोट्स को लोकल स्टोरेज में स्टोर करा, और हम डिलीट के थ्रू लोकल स्टोरेज से डिलीट कर रहे हैं और नोट्स को परसिस्ट कर रहे हैं। अब पार्ट में हम इनको थोड़ा अच्छे से बनाएंगे ताकि ये असली नोट की तरह लगे, और बैकग्राउंड कलर डालेंगे, और हम इसमें डार्क या लाइट मोड भी डालेंगे। थैंक यू।